नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एम्पायर इंडस्ट्री शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद जो है एक अंदाजित वैल्यू को निकाला जाता है। तो जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कंपनी की प्रोफाइल। जो कंपनी जर्नल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। देखिए, मार्केट कैप वैल्यू जो कंपनी की है वो 647 करोड़ की रही हुई है। कंपनी जो है पैकेजिंग के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। कंपनी की वेबसाइट है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। तो कंपनी के द्वारा हमें कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनी के द्वारा 2006 के साल में शुरू की जाने वाली सर्विस ग्रैबिट को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जो कि एक ऑटोमेटेड वेंडिंग सर्विसेज है। इस सर्विस को काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स के द्वारा भी पसंद किया जा रहा है, जिसमें HABSC हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन, ठीक है, पेप्सी कंपनी, पार्ले वगैरह शामिल रही हुई है। कंपनी के द्वारा नीचे दी गई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील की जाती है। तो दोस्तों, कंपनी देखिए इन चीज़ों में डील कर रही है। और अभी हम रिपोर्ट पे आते हैं, जो कि हमने काफ़ी ज़रूरी रही हुई है निवेशकों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 13 मई 2019 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 772 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 6 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 995 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 1247 रुपये तक। तो कंपनी जो है लगभग पिछले 5 सालों में 2 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि यार 2 गुना का रिटर्न ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, पर अभी के लिए एक अच्छा रिटर्न मानते हुए इसको एक अच्छा संकेत दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के लिए एक वाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे हम यहाँ पे प्लस पॉइंट को ऐड कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने लगभग अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अभी हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 558 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 43 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 साल के बाद इस सिचुएशन को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 558 करोड़ से बढ़ के हो गया है 696 करोड़ और नेट इनकम 43 करोड़ से बढ़ के हो गई है 35 करोड़। तो देखिए, कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है लगातार ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, पर इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली कि भाई कंपनी का जो नेट इनकम है वो यहाँ पे गिरावट होती हुई देखी जा रही है, पर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर नेट इनकम में थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो यार ये तो कॉमन है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंस आ जाते हैं कंपनी में, बड़ी कंपनी में, जिससे है कंपनी की नेट इनकम कम हो सकती है। पर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों की हमने रिपोर्ट को एक पॉजिटिव तरह से देखा जा सकता है, इसलिए हम इसको एक और प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी की जो एसेट्स होते हैं, जिसकी मदद से कंपनी अपने रेवेन्यू को बनाती है। तो देखिए, 2019 में देखें तो कंपनी के पास 676 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 739 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी तो देखने नहीं मिली, पर लगभग थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अगर कंपनी की संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे भी पा रही है? नहीं। तो देखिए, कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में, 19 में, मतलब कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो, 25 रुपये कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो कि यार काफ़ी अच्छी वैल्यू कही जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो वो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो इसको हमने एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 72% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर दोस्तों, इसमें से ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी भाई, 72% में से कंपनी ने 5.5% की होल्डिंग को बैंक में गिरवी रखा है और बाकी की 72% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। तो इसमें से पूरी तरह से होल्डिंग जो अनप्लेज हो गई है, मतलब अभी जो कंपनी बैंक में गिरवी रखी थी अभी वो नहीं रखी गई है, पूरी तरह से कंपनी के पास आ गई है, जो कि ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखें तो एक अच्छा संकेत है कंपनी में निवेश करने का। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग एक अच्छा संकेत नहीं है। भारत के जो बड़े इन्वेस्टर है यानी अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा 6.38% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 0% रहे हुए, अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर 21% रहे हुए, जो कि इसको भी एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में कम मात्रा में रहे तो अच्छा संकेत मान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई इसमें एक प्लस पॉइंट तो ये है कि कंपनी ने अपने काफ़ी अच्छी मात्रा में अपने पास शेयर को रखा हुआ है, और सेकंड ये कि भारत के बड़े इन्वेस्टर इसमें अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें 5 प्लस पॉइंट है, एक भी हमें माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला।
जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी, मैं आपके साथ भी अपडेट करता रहिए। इसे चैनल को